Today is 21st January and tomorrow is 22nd January, and everybody excited about the 22nd January. And why everybody excited about the 22nd January? Because the inauguration of the Ayodhya Ram Mandir on 22nd January 2024 marks a historic and honored moment in everyone. The chosen date holds a special meaning based on astrological and numerical factors. Here, let's explore the spiritual significance of this auspicious day, the date and timing, the Pran Pratishtha ceremony, and sing our hearts out. Ram आएंगे, आएंगे, Ram आएंगे. Let us start. अब हम जो है बेटे शुरू करेंगे, तो सभी को जो है राम अयोध्या इनॉग्रेशन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. अब उसके साथ ही आज हम शुरू करेंगे एक नया लेक्चर जो कि रिलेट करेगा स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लासेस 10th एंड 12th क्लासेस. और इस लेक्चर में आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटे? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. जो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, distribution of marks, passing criteria and internal assessment criteria for both the classes 10th and 12th classes. इससे पहले जो हमने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं रिलेटेड विद द बोर्ड क्लासेस, उसमें जो हमने किए हैं बेटे दैट इज रिलेटेड विद द टेंटेटिव डेट शीट, एंड द नेक्स्ट वन जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल डेट शीट के बारे में. आज जो हमारी लेक्चर है 10th और 12th क्लासेस के लिए, उसमें हम ये देखेंगे कि जो एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है 10th और 12th क्लासेस का वो किस तरह से रहेगा. सेकेंड वन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. थर्ड वन इज व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर द बोर्ड क्लासेस, एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर बोथ द क्लासेस, आइदर 10th क्लास एंड द 12th क्लास. अब उसके बाद बेटी क्या है कि एक अधिसूचना जारी हुई है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से, जिसमें कि क्या कहा गया हुआ है कि प्रदेश के छात्रों व अध्यापकों की सुविधा हेतु जो है वो क्या कहा गया है बेटे, सेशन 2023-24 फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, एंड द एकेडमिक सेशन इज 23-24 classes 10th and 12th. What is the scheme of the examination, distribution of marks, passing criteria and criteria of the internal assessment. आज के लेक्चर में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी रहेगी, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया ऑफ इंटरनल असेसमेंट क्या रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से रहेंगे 10th और 12th क्लासेस के. तो आगे जो है बेटे हमारा नेक्स्ट जो है वो आपका रिलेट करता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, and it is the annexure 1 for the 10th class, distribution of marks and passing criteria. मतलब आपको अब ये देखना है कि distribution of marks हमारा हर सब्जेक्ट में, आपके टोटल 10th क्लास में 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन 7 सब्जेक्ट्स में उन सब्जेक्ट्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा और पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा. अब सपोज करो सबसे पहले बेटे हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, उर्दू, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कॉमर्स, एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस है, एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर. ये वोकेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट्स हैं बेटे. दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज. एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, हेल्थ केयर है, ठीक है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकॉम, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बीएफएसआई, अपीयरेंस, मेकअप्स एंड होम फिनिशिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, प्लम्बर. ये ऑल दीज सब्जेक्ट्स दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज. तो अब जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से है और पासिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा. तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटे फर्स्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है. इसका एक ही पेपर होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का ओनली 1 पेपर ही होगा. टोटल नंबर ऑफ पेपर जो रहेंगे वो 1 रहेगा. मिनिमम मार्क्स जो होंगे बेटे वो इसके मैक्सिमम मार्क्स, नॉट मिनिमम मार्क्स बट मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के वो कितने रहेंगे बेटे, 80 मार्क्स रहेंगे.
पासिंग क्राइटेरिया जो रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट में वो रहेगा 33% का क्राइटेरिया है। सभी को पता है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या अदर क्लासेस में जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो है 33% का। तो जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बेटे वो रहेंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में जो पासिंग क्राइटेरिया रहेगा या पास परसेंटेज रहेगी वो रहेगी 33% की। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 मार्क्स में से बच्चे को 26 मार्क्स जो होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे, तब बच्चा जो होगा वो पास होगा, तब उसका 33% का क्राइटेरिया जो वो पूरा होगा। उसको 26 मार्क्स जो है 80 में से स्कोर करने हैं। उसके बाद आपका जो आईएनए का क्राइटेरिया रहेगा बेटे, अगर 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो 20 मार्क्स जो होंगे वो आईएनए के रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के। मतलब थ्योरी के मैक्सिमम मार्क्स है 80 और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 20। तो 80 + 20 कितना बन जाता है, 100 हो जाएगा। तो 20 में से जो इंटरनल असेसमेंट बच्चे को लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी 20 में से 7 मार्क्स होंगे वो बच्चे को स्कोर करने पड़ेंगे, तब बच्चा जो होगा वो पास होगा। तो थ्योरी में 80 में से उसको 26 मार्क्स स्कोर करने हैं और आईएनए में उसको 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने हैं। इस तरह से 80 + 20 जो होते हैं थ्योरी प्लस आपकी इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर टोटल जो मार्क्स बनेंगे बेटे वो बन जाएंगे आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे। अब सेकंड जो हमारा पेपर आता है बेटे वो है आपका हिंदी पेपर। सेकंड पेपर इज हिंदी पेपर। अब हिंदी के पेपर में भी बेटे पेपर एक ही होगा, ओनली वन पेपर। जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे हिंदी सब्जेक्ट के वो कितने रहेंगे, 80 मार्क्स रहेंगे। 80 मार्क्स में से जो परसेंटेज या पासिंग क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 33% का। तो 80 में से जो बच्चे को स्कोर करने पड़ेंगे वो 26 मार्क्स जो होंगे उसको स्कोर करने पड़ेंगे, तब बच्चा उसमें क्या होगा, पास होगा। मतलब 80 का पेपर है, 80 में से जो उसको स्कोर करना है वो 26 मार्क्स स्कोर करने हैं। आगे आईएनए जो होगी बेटे, आईएनए भी इसमें 20 मार्क्स की रहेगी। 20 में से उसको 7 मार्क्स जो होंगे स्कोर करने पड़ेंगे, तब वो बच्चा जो होगा वो पास होगा। तो 80 + 20 जो वो मिलकर कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो बन जाएंगे वो 100 मार्क्स बन जाएंगे। नेक्स्ट पेपर हमारा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में भी एक ही पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे मैथ्स के पेपर के वो रहेंगे 80 मार्क्स। 80 में से बच्चे को जो पासिंग मार्क्स जो उसको स्कोर करने होंगे वो 26 मार्क्स स्कोर करने होंगे। और आईएनए का जो क्राइटेरिया होगा बेटे मैथ्स में भी वो कितने का रहेगा, 7 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 100 मार्क्स। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 पेपर होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके कितने पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स होंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स का थ्योरी का जो पेपर होगा, ये थ्योरी के पेपर है बेटे, तो थ्योरी का जो पेपर रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो रहेगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। 60 में से जो बच्चे का पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, 60 में से उसको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे जिससे कि वो पास हो जाए। तो 60 में से उसको 19 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे, फिर वो बच्चा जो है वो पास हो सकता है। 2 पेपर रहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। एक पेपर जो है थ्योरी का वो रहेगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में से उसको 19 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने होंगे। दूसरा पेपर जो होगा उसका वो होगा प्रैक्टिकल का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेकंड पेपर जो होगा वो होगा प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का जो मार्क्स रहेंगे दूसरे वो रहेंगे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में भी उसको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे बेटे, 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल में पास हो सकता है। प्रैक्टिकल में 20 में से उसको 7 मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं, तभी बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल के एग्जाम में पास हो सकता है। थ्योरी के एग्जाम में उसको 60 में से 90 मार्क्स स्कोर करने होंगे। तीसरा जो होगा वो होगा आईएनए का। आईएनए जो होगी साइंस टेक्नोलॉजी की वो रहेगी 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स में से अगेन उसको कितने स्कोर करने पड़ेंगे, 7 मार्क्स के। हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 60 + 20 80, 80 + 20 100। तो इस तरह से साइंस का जो पेपर होगा बेटे वो टोटल बन जाएगा 100 मार्क्स का। 2 पेपर रहेंगे। एक पेपर रहेगा थ्योरी का। थ्योरी जो होगी वो 60 मार्क्स की होगी। 60 मार्क्स में से बच्चे को 19 मार्क्स स्कोर करने होंगे। सेकेंड पेपर जो रहेगा उसका वो रहेगा प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का जो होगा वो 20 मार्क्स का पेपर होगा। 20 में से उसको अगेन 7 मार्क्स स्कोर करने होंगे। और थर्ड जाती है आईएनए की। आईएनए में भी उसको 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का बन जाएगा बेटे। अब नेक्स्ट हमारा है बेटे सोशल साइंस का। नेक्स्ट पेपर हमारा किस चीज का है, सोशल साइंस का। सोशल साइंस का एक ही पेपर होगा और उस एक पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे सोशल साइंस के पेपर के वो रहेंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 80 मार्क्स में से उसको 26 मार्क्स स्कोर करने होंगे। प्रैक्टिकल कोई नहीं होगा सोशल साइंस का। आगे आईएनए का है। आईएनए अगेन सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने हैं। इस तरह से 80 + 20 जो होंगे वो बन जाएंगे 100। 80 में से उसको 26 मार्क्स हर हाल में उसको लेने हैं, तभी वो पास हो सकता है। और आईएनए में उसको 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट पेपर आता है बेटे संस्कृत का। संस्कृत का भी अगेन एक ही पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे संस्कृत पेपर के वो रहेंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में उसका परसेंटेज का जो क्राइटेरिया वो 33% उसको स्कोर करना है। 33% स्कोर करने के लिए उसको 80 में से 26 मार्क्स होंगे वो लेने पड़ेंगे। और नेक्स्ट जो है वो 20 मार्क्स की आईएनए होगी। आईएनए में भी उसको 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। इस तरह से जो टोटल मार्क्स बनेंगे बेटे संस्कृत सब्जेक्ट वो बन जाएंगे 100 मार्क्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के भी अगेन दो पेपर होंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट अगेन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टू सब्जेक्ट्स, वन इज द थ्योरेटिकल पार्ट एंड सेकंड वन इज द प्रैक्टिकल पार्ट। अब थ्योरेटिकल पार्ट में जो बेटे पेपर होगा वो होगा उसका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में से उसको 13 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। पहला पेपर थ्योरी का जो होगा कंप्यूटर साइंस का वो 40 मार्क्स का होगा। 40 में से उसको 13 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, तब बच्चा उस सब्जेक्ट में पास होगा। सेकंड पेपर जो है उसका प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल इज अगेन ऑफ 40 मार्क्स। थ्योरी भी 40 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल भी 40 मार्क्स का है। अब प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी उसको 40 में से 13 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और लास्ट जो है बेटे दैट इज आईएनए। आईएनए इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। इस तरह से जो टोटल मार्क्स बनेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट के वो बन जाएंगे 100 मार्क्स के। टू पेपर्स होंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट के। वन पेपर इज थ्योरेटिकल पार्ट एंड द सेकंड वन इज द प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट इज ऑफ 40 मार्क्स एंड द प्रैक्टिकल पेपर इज आल्सो ऑफ 40 मार्क्स का। 40 में से उसको जो स्कोर करना है वो 13 मार्क्स को स्कोर करना है। और जो लास्ट है वो है आईएनए। आईएनए इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सो द टोटल कम्स आउट टू बी 40 + 40 + 20 दैट इज टू बी 100 मार्क्स। नेक्स्ट है बेटे आर्ट एंड का पेपर। आर्ट के पेपर भी दो होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा थ्योरेटिकल वो होगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में से उसको 16 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सेकंड पेपर जो होगा उसका वो होगा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में से उसको 10 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और लास्ट जो होगा वो आईएनए का है, तो आईएनए में 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स में से उसको 7 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे। इस तरह से बेटे और सब्जेक्ट्स हैं आपके। उर्दू जो है इसका भी एक ही पेपर होगा, ठीक है, 80 मार्क्स का होगा। 80 में से 26 स्कोर करने पड़ेंगे। आईएनए जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 20 में से 7 स्कोर करने पड़ेंगे। टोटल जो होगा वो बन जाएगा 100 मार्क्स का। सेम नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी एक ही पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 80 में से 26 जो होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे। आईएनए जो होगा वो भी आपका 20 मार्क्स का होगा। 20 में से 7 मार्क्स जो होंगे उसको स्कोर करने पड़ेंगे। इस तरह से टोटल जो बनेगा बेटे वो बनेगा आपका 100 मार्क्स का। नेक्स्ट पेपर जो है बेटे वो है आपका होम साइंस का। होम साइंस के अगेन 2 पेपर्स होंगे। होम साइंस के जो होंगे बेटे वो कितने पेपर्स होंगे? 2 पेपर्स होंगे। और उन 2 पेपर्स में बेटे पहला पेपर जो रहेगा वो रहेगा 60 मार्क्स का। 60 में से उसको 19 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और सेकंड पेपर जो होगा प्रैक्टिकल का वो रहेगा 20 मार्क्स का। 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट होगा आईएनए का। आईएनए जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 20 में से उसको 7 जो होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे। इस तरह से टोटल जो होगा बेटे वो रहेगा 100 मार्क्स का। म्यूजिक वोकल है, इट इज अगेन ऑफ 2 पेपर्स। इसके अगेन 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर थ्योरेटिकल जो होगा बेटा दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। 30 में से उसको 10 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सेकंड जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से उसको 60 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और लास्ट होगा वो आईएनए है। आईएनए जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। 20 में से उसको 7 स्कोर करने पड़ेंगे। हैज अ टोटल कम्स आउट टू बी 100 मार्क्स। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है, इट इज अगेन ऑफ 2। इसमें भी 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर इज ऑफ 30 मार्क्स जो कि थ्योरेटिकल है। और सेकंड जो पेपर है दैट इज ऑफ प्रैक्टिकल वो 50 मार्क्स का रहेगा। 30 में से उसको 10 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और 50 में से उसको 60 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और जो लास्ट है वो है आईएनए का। आईएनए में से उसको 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इस तरह से बेटे पंजाबी, तेलुगु, कॉमर्स ये सारे सब्जेक्ट्स वैसे दिए गए हैं। सभी का एक एक ही पेपर होगा और सभी पेपर जो होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। 80 मार्क्स में से सभी को 26 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। आईएनए जो होगी वो सभी की 20 मार्क्स की रहेगी। 20 मार्क्स में से उसको 7 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे। इस तरह से टोटल जो पेपर रहेगा बेटे वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि किन किन सब्जेक्टों के टोटल जो सब्जेक्ट रहेंगे बेटे वो 7 सब्जेक्ट रहेंगे। 7 सब्जेक्टों में किन किन सब्जेक्टों का सिर्फ एक ही पेपर होगा, थ्योरेटिकल ही पेपर होगा, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक पेपर थ्योरी का होगा और एक प्रैक्टिकल का होगा। तो आपके जो पेपर्स है बेटे वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसके 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका रहेगा थ्योरी का और एक पेपर रहेगा प्रैक्टिकल का। थ्योरी का पेपर जो रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा। प्रैक्टिकल का पेपर जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। आईएनए जो होगी वो भी 20 मार्क्स की। उसका जो सेकंड पेपर है जिसके 2 पेपर होंगे वो है आपका कंप्यूटर एंड साइंस का। उसमें भी आपके 2 पेपर होने हैं। थ्योरी पार्ट जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल भी 40 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का आईएनए रहेगा।
सेम आगे फिर आपका आर्ट का है, आर्ट के भी 2 पेपर होंगे, एक पेपर 50 मार्क्स का रहेगा जो का थ्योरी पार्ट होगा, और जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा ड्राइंग का वो रहेगा 30 मार्क्स का, और 20 की INA होगी। और नेक्स्ट और जो 2 पेपर होंगे बेटे वो होम साइंस के आपके 2 पेपर्स होने हैं, म्यूजिक वोकल के 2 पेपर्स रहेंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के 2 पेपर्स रहेंगे, बाकी रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का एक ही पेपर होगा। और ये बेटे आपके हैं वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज में आपको एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, रिटेल है, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, तो सभी के 2 पेपर ही होंगे बेटे इनके, सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी को छोड़कर जिसका एक ही पेपर होगा। रेस्ट सभी के कितने पेपर्स होंगे बेटे, सभी के जो पेपर्स होंगे वो 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। जो थ्योरी पार्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा, जो प्रैक्टिकल होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा। तो 40 में से जो होंगे बेटे वो सभी को 13 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल में भी 40 में से 13 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट जो है वो आगे है INA जो होगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, 20 में से 7 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है बेटे आपका क्राइटेरिया जो है आपका इंटरनल असेसमेंट का 10th क्लास का कैसे रहेगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज टू बी अडॉप्टेड फॉर द इंटरनल असेसमेंट रिगार्डिंग द 10th क्लास। तो उसमें जो आपका क्राइटेरिया रहेगा बेटे इंटरनल असेसमेंट के लिए, एकेडमिक में जो मार्क्स रहेंगे बेटे वो आपके रहेंगे 2 मार्क्स। एकेडमिक के लिए कितने मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा बेटे, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट जो है बेटे आपका योग स्पोर्ट्स है, योग स्पोर्ट्स भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का। योग एंड स्पोर्ट्स इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। नॉलेज एंड राइटिंग ऑफ लोकल हिस्ट्री, नॉलेज एंड, ये आपका आ गया योग स्पोर्ट्स, ये अगेन आपका 2 मार्क्स का है। नॉलेज एंड राइटिंग ऑफ लोकल हिस्ट्री इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स, ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ये भी अगेन कितने मार्क्स का है बेटे, 2 मार्क्स का है। कम्युनिटी सर्विसेज है, ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है, अब सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज क्या रहेंगी बेटे, ये अगेन आपकी 2 मार्क्स की रहेंगी। सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जो है इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। इस तरह से आपका जो क्राइटेरिया इंटरनल असेसमेंट का उसमें क्या क्या चीजें आपकी मैटर करेंगी, आपका एकेडमिक किस तरह का रहेगा, एकेडमिक आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। योग एंड स्पोर्ट्स में आपका क्या रोल रहा है उसमें भी अगेन आपके 2 मार्क्स रहेंगे। नॉलेज एंड राइटिंग ऑफ लोकल हिस्ट्री आपका किस तरह से रहा है, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। कम्युनिटी सर्विस आपकी किस तरह से रही है, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। एंड सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी कैसी रही है, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। उसके बाद अटेंडेंस, दैट मीन्स 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। आपको 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया जो है वो मैंडेटरी है, वो आपको पूरा करना ही करना है। अब जिन बच्चों की अटेंडेंस 80 to 90% या 89% के बीच में, जिन बच्चों की अटेंडेंस 80% to 89% के बीच में है उनको मिलेंगे 1 मार्क्स। दो स्टूडेंट्स हु फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 80% to 89% के बीच का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 1 मार्क्स के लिए एलिजिबल होंगे, और दो स्टूडेंट्स हु आर अबव 90%, और जिन बच्चों की अटेंडेंस जो है अबव 90% से ऊपर होगी, दो स्टूडेंट्स दे स्कोर 2 मार्क्स। वो कितने मार्क्स के लिए एलिजिबल होंगे, 2 मार्क्स के लिए। 80 to 89% के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 मार्क्स के लिए एलिजिबल होंगे, और जो बच्चे 90% से अबव हैं वो बच्चे जो एलिजिबल होंगे दैट आर फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट बेटे अदर एक्टिविटीज सच एज क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज, हेल्थ एंड हाइजीन, एनसीसी, एनएसएस, रोवर एंड रेंजर्स एटसेट्रा, ये भी अगेन आपका 2 मार्क्स का रहेगा कि अदर एक्टिविटीज में बच्चे क्लीनलीनेस में क्या रोल रहा है बच्चों का पूरे साल में, एनवायरनमेंट का रोल किस तरह का रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज में बच्चे का क्या रोल रहा है, हेल्थ एंड हाइजीन बच्चे का किस तरह से रहा है, एनसीसी, एनएसएस, रोवर एंड रेंजर्स में क्या उसकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है बच्चे की, वो अगेन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद है पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी इंटरेक्शन, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन किस तरह से रहा है, कम्युनिटी इंटरेक्शन किस तरह से रही है, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, जनरल बिहेवियर एंड मॉरल एजुकेशन, बच्चे का पूरे साल का उसका जो एक अनुशासन है वो किस तरह से रहा है, डिसिप्लिन किस तरह से रहा है, जनरल बिहेवियर किस तरह से रहा बच्चे का, या फिर उसकी मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज जो है वो किस तरह की रही है, वो भी आपका रहेगा 2 मार्क्स का।
उसके बाद स्किल्स जो है वो कैसे स्किल्स बच्चे के अडॉप्ट होते रहे थ्रू आउट द ईयर, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो बन जाता है बेटे वो बन जाता है आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरह से क्राइटेरिया रहेगा इंटरनल असेसमेंट का, क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स जो स्कूल देता है बच्चे को, तो इन सब चीजों को फॉलो करके ही स्कूल जो होगा वो बच्चे की इंटरनल असेसमेंट की इवैल्यूएशन करेगा कि उसका एकेडमिक क्या रहा है, योग एंड स्पोर्ट्स में बच्चा कैसा रहा है, नॉलेज इन राइटिंग ऑफ लोकल हिस्ट्री कैसी रही है बच्चे की, सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज किस तरह से रही है, उसके बाद अटेंडेंस का क्राइटेरिया किस तरह से रहा है। एंड 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर 80 to 89% के बीच में बच्चे की अटेंडेंस है तो वो 1 मार्क्स के लिए एलिजिबल है, और अगर बच्चे की 90% से अबव अटेंडेंस है दैट मीन्स ही और शी इज एलिजिबल फॉर द 2 मार्क्स। उसके बाद अदर एक्टिविटीज है सच एज क्लीनलीनेस है, एनवायरमेंटल है, कल्चरल है, या फिर हेल्थ एंड हाइजीन है, एनसीसी है, एनएसएस है, रेंज एंड रोवर्स का, रेंजर्स और रोवर्स का है तो उसका भी कुल मिलाकर 2 मार्क्स रहेंगे। और लास्ट है पेरेंट्स पार्टिसिपेशन किस तरह से रही है पूरे साल स्कूल में बच्चों की, और कम्युनिटी इंटरेक्शन किस तरह से रहा है, डिसिप्लिन बच्चे का किस तरह से रहा है, जनरल बिहेवियर किस तरह से रहा है, मॉरल एजुकेशन बच्चे की किस तरह से रही है, या अदर स्किल्स बच्चे के कैसे रहे। तो इस तरह से टोटल जो बन जाता है वो 20 मार्क्स का बन जाता है। तो नेक्स्ट जो है बेटे आपका वो है इट इज द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द 12th क्लास। इससे पहले जो हमारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हुई बेटे वो हुई आपकी 10th क्लास के लिए। अब जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है हमारी वो है 12th क्लास के लिए। इसमें सेम हम जैसे 10th का किया सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं बच्चों के 12th क्लास के, चाहे वो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, और उसके बाद कितने कितने बच्चों के पेपर होंगे, एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, एक पेपर है तो वो कितने मार्क्स का होगा, 2 पेपर होंगे तो वो कितने मार्क्स के होंगे। उसके बाद फिर क्राइटेरिया जो है वो इंटरनल असेसमेंट का कैसे रहेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है बेटे वो किस तरह से रहेंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा बच्चे का, अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 मार्क्स में से जो उसका पासिंग क्राइटेरिया वो किस तरह का रहेगा, 60 मार्क्स का पेपर है तो उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, 40 मार्क्स का पेपर है तो उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं बेटे हमारे 12th क्लास के। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में एक ही पेपर होगा और वो पेपर होगा मैक्सिमम 80 मार्क्स का। पासिंग क्राइटेरिया इसमें फिर वही 33% का रहेगा। 80 में से बच्चे को जो है वो 26 मार्क्स जो वो स्कोर करने पड़ेंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स है आईएनए के वो है 20, और 20 में से उसको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 7। इस तरह से टोटल जो बन जाता है वो बन जाता है 100 मार्क्स का। सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट आएगा बेटे वो है हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री में भी एक ही पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे हिस्ट्री पेपर के वो रहेंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से उसको 26 मार्क्स जो होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे, और आईएनए जो रहेगा वो 20 मार्क्स का, 20 में से उसको 7 मार्क्स जो होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इट इज अगेन ऑफ 1 पेपर, ये भी एक ही पेपर होगा और 80 मार्क्स का पेपर रहेगा ये मैक्सिमम मार्क्स। उस 80 में से उसको कितने स्कोर करने हैं 26 मार्क्स स्कोर करने हैं। आईएनए में उसको 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने हैं और टोटल बन जाता है 100 मार्क्स का। नेक्स्ट जो पेपर रहेगा वो है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का एक ही पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर के वो रहेंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से उसको 26 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और 20 मार्क्स जो होंगे वो होंगे आईएनए के। आईएनए में से उसको 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ये आपका आ गया पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट हिंदी है। हिंदी का भी एक ही पेपर रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे हिंदी पेपर के वो रहेंगे 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से उसको 26 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और जो आईएनए है उसमें 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो इसमें से टोटल जो बन जाएगा बेटे हिंदी पेपर का भी वो बन जाएगा 100 मार्क्स। उस समय ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी के 2 पेपर्स होंगे। थ्योरी का जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, 60 में से उसको 19 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और जो प्रैक्टिकल सेकंड पेपर जो होगा वो प्रैक्टिकल का होगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आईएनए है, आईएनए इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स, 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, हेंस द टोटल इज ऑफ 100 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल जो रहेगा बेटे वो कितने का रहेगा 100 मार्क्स का। नेक्स्ट पेपर है संस्कृत का। संस्कृत का एक ही पेपर रहेगा, वो रहेगा 80 मार्क्स का। 80 में से उसको 26 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और जो उसका आईएनए होगा वो रहेगा 20 मार्क्स का। तो टोटल जो बन जाएगा बेटे वो बन जाएगा 100 मार्क्स का। उसके बाद फिजिक्स है बेटे। फिजिक्स के 2 पेपर्स होंगे, 1 पेपर इज ऑफ थ्योरी पार्ट एंड द सेकेंड पेपर इज ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट जो है दैट इज ऑफ 60 मार्क्स एंड आउट ऑफ 60 ही और शी स्कोर्स 19 मार्क्स फॉर पासिंग क्राइटेरिया। उसको 19 मार्क्स को स्कोर करना है
and the second paper is of practical, and that paper is of 20 marks, and for the passing criteria out of 20 marks, that is of 7 marks. And third one is the INA, and out of 20 he or she scores 7 marks, and the total comes out to be 100 marks. Next is chemistry. Chemistry is again of 2 papers. Chemistry के again 2 papers होंगे. One is of the theory part and the second one is the practical part. Theory part is of 60 marks, and 60 marks में से उसको जो score करना है that is 19 marks, and practical that is of 20 marks, and 20 marks में से उसको 7 marks जो होंगे score करने पड़ेंगे, और INA जो होगा वो 20 में से 7 marks का. तो 60 plus 20 plus 20 the total comes out to be 100 marks. Next is biology. बायोलॉजी के भी अगेन 2 पेपर्स होंगे. वन इज द थ्योरी पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द प्रैक्टिकल पार्ट. थ्योरी जो रहेगा दैट इज ऑफ 60 मार्क्स. 60 में से उसको 19 मार्क्स को स्कोर करना है फॉर द पासिंग क्राइटेरिया, एंड सेकेंड पेपर इज प्रैक्टिकल पेपर दैट इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स, एंड आउट ऑफ 20 ही और शी स्कोर्स 7 मार्क्स फॉर द पासिंग क्राइटेरिया. एंड द लास्ट इज INA, एंड INA इज ऑफ 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स में से उसको 7 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे, और इस तरह से टोटल जो बन जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर का वो बन जाएगा 100 मार्क्स का. नेक्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का. उसका एक ही पेपर होगा. वन पेपर इज थ्योरी पेपर दैट इज ऑफ 80 मार्क्स. 80 में से उसको 26 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. 33% का क्राइटेरिया उसको पूरा करना है. और सेकेंड जो है दैट इज INA, वो 20 मार्क्स की रहेगी. 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 100 मार्क्स. नेक्स्ट हम आते हैं कॉमर्स के ऊपर. अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी के 2 पेपर्स होंगे. वन पेपर इज ऑफ 60 मार्क्स. 60 में से उसको 19 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. सेकेंड पेपर जो है वो प्रैक्टिकल है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स. 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. और नेक्स्ट जो है वो INA है. INA जो रहेगा वो 20 मार्क्स का. बिजनेस स्टडी है, उसका एक ही पेपर होगा दैट इज ऑफ 80 मार्क्स. 80 में से उसको 26 मार्क्स स्कोर करने हैं. एंड द नेक्स्ट इज INA. INA जो रहेगी वो रहेगी कितने की बेटे? 20 मार्क्स की. 20 में से उसको 7 मार्क्स होंगे वो स्कोर करने पड़ेंगे. नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन है. फिजिकल एजुकेशन का अगेन 2 पेपर्स होंगे. एक पेपर जो रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा, वो थ्योरी का रहेगा. 60 में से उसको 19 मार्क्स स्कोर करने हैं. और जो प्रैक्टिकल का रहेगा बेटे वो रहेगा 20 मार्क्स का. 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने हैं. और INA जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा. अगेन 20 में से अगेन उसको 7 मार्क्स स्कोर करने हैं. तो 60 plus 20 plus 20 total comes out to be 100. That means the paper of the physical education is of 100 marks, and it is divided into 2 papers. One is a theory paper and the second one is a practical paper. कंप्यूटर साइंस के भी बेटे 2 पेपर्स होंगे. वन पेपर इज 60 मार्क्स. 60 में से उसको 19 मार्क्स स्कोर करने हैं. सेकंड पेपर इज प्रैक्टिकल पेपर, उसमें 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. और नेक्स्ट इज INA, वो रहेगा आपका 20 मार्क्स का. 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. इस तरह से बेटे साइकोलॉजी है. साइकोलॉजी के भी 2 पेपर होंगे. थ्योरी का 60 मार्क्स का पेपर होगा और प्रैक्टिकल का 20 मार्क्स का. INA अगेन 20 मार्क्स का. म्यूजिकल वोकल है, इसके अगेन 2 पेपर्स होंगे. वन इज और थ्योरी जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा. 30 में से 10 मार्क्स स्कोर करने हैं. प्रैक्टिकल पेपर जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा. 50 में से 16 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. और INA जो होगा वो 20 मार्क्स का. म्यूजिक हिंदुस्तानी जो है इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक, इसके भी अगेन 2 पेपर्स होंगे. वन पेपर इज ऑफ थ्योरी पेपर एंड द सेकंड वन इज ऑफ प्रैक्टिकल. थ्योरी पेपर जो रहेगा 30 मार्क्स का. 30 में से उसको 10 मार्क्स स्कोर करने हैं. और जो प्रैक्टिकल का रहेगा वो 50 मार्क्स का है. 50 में से उसको 16 मार्क्स स्कोर करने हैं. एंड थर्ड वन इज द INA दैट इज इंटरनल असेसमेंट. इट इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स एंड 20 में से उसको 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. म्यूजिक हिंदुस्तानी है, ये भी आपके 2 पेपर्स होंगे. थ्योरी पेपर 30 मार्क्स का रहेगा. 30 में से 10 मार्क्स को स्कोर करना है. जो प्रैक्टिकल पेपर रहेगा वो 50 मार्क्स का. 50 में से जो उसको स्कोर करने हैं वो 16 मार्क्स स्कोर करने हैं. और नेक्स्ट जो है आपका INA है. INA इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स. 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. इस तरह से उर्दू है, उर्दू का एक ही पेपर होगा. 80 मार्क्स का रहेगा. 80 में से 26 स्कोर करने हैं. 20 में से 7 मार्क्स होंगे वो INA के स्कोर करने पड़ेंगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका भी एक ही पेपर रहेगा. थ्योरी पेपर रहेगा 80 मार्क्स का और INA रहेगा 20 मार्क्स का. ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली वेलफेयर या फैमिली साइंस है, इसके 2 पेपर्स होंगे. थ्योरी पेपर रहेगा 60 मार्क्स का. 60 में से 19 स्कोर करने हैं. प्रैक्टिकल रहेगा 20 मार्क्स का. 20 में से 7 स्कोर करने हैं. और INA जो रहेगी वो 20 मार्क्स की. योगा के भी 2 पेपर्स होंगे बेटे. फाइन आर्ट्स के भी 2 पेपर रहेंगे. डांस के भी 2 पेपर्स रहेंगे. डांस भरतनाट्यम के भी 2 पेपर्स रहेंगे. फ्रेंच, फिलोसफी, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो फिलोसफी और फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पेपर रहेगा. तो इस तरह से ये क्राइटेरिया है बेटे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का और पासिंग क्राइटेरिया फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स
कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो आपके साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी है, चाहे मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के लिए हैं, तो उनके लिए इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और पासिंग क्राइटेरिया रहेगा अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ द बोर्ड। और इस तरह से वोकेशनल कोर्सेज है बेटे, वोकेशनल कोर्सेज में आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, ऑटोमोटिव है, हेल्थ केयर है, ये काफी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो इनके सभी के जो होंगे वो 2 पेपर्स होंगे, और 1 पेपर जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर भी जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, और INA जो होगा वो अगेन 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी के जो है वो 2 पेपर्स है। सभी फर्स्ट पेपर जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 40 में से 13 मार्क्स स्कोर करने बहुत जरूरी है। सेकेंड पेपर में भी 40 में से आपको 13 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और INA में जो होंगे वो 20 में से 7 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। इस तरह से टोटल जो होगा बेटे वो बन जाएगा 100 मार्क्स का। अब नेक्स्ट जो है बेटे अब हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर द इंटरनल असेसमेंट रिगार्डिंग द 12th क्लास। अब इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा इंटरनल असेसमेंट का 12th क्लास के लिए? सेम जैसे हमने 10th में देखा कि एकेडमिक जो होगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? एकेडमिक जो है वो रहेगा आपका 2 मार्क्स का। एकेडमिक कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। एकेडमिक आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ये 2 मार्क्स है। एकेडमिक 2 मार्क्स का है। योग एंड स्पोर्ट्स होंगे, ये भी आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। नॉलेज एंड राइटिंग ऑफ लोकल हिस्ट्री, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। कम्युनिटी सर्विस है, इट इज ऑफ 2 मार्क्स। सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है, ये भी आपकी 2 मार्क्स की रहेंगी। अटेंडेंस जैसे 10th में बताया मैंने 80 to 89% के बीच में है तो 1 मार्क्स होगा, और अबव 90% है तो आपके 2 मार्क्स रहेंगे। तो ये 2 मार्क्स बन जाते हैं। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट अदर एक्टिविटीज है सच एज क्लीननेस है, एनवायरमेंट है, कल्चरल एक्टिविटीज है, हेल्थ एंड हाइजीन है, NCC, NS, रोवर एंड रेंजर्स है, ये भी 2 मार्क्स का है। पेरेंट्स पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी इंटरेक्शन कैसा रहा है बच्चे का, 2 मार्क्स का है। डिसिप्लिन किस तरह का रहा बच्चे का, जनरल बिहेवियर किस तरह का रहा बच्चे का, मॉरल एजुकेशन कैसी रही है बच्चे की, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। लास्ट में कौन कौन से स्किल्स बच्चे के रहे, कैसे स्किल्स बच्चे के रहे, इट इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। हैज द टोटल कम्स आउट टू बी 20 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल जो बन जाता है बेटे वो बन जाता है 20 मार्क्स का। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8 10 12 14 16 18 20। तो इस तरह से 20 मार्क्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से बेटे आज जो हमने स्पेशल एक नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से जो जारी हुई है, एंड दिस नोटिफिकेशन इज स्पेशली issued by the board, and according to this notification, what is the scheme of the examination, what is the criteria of the examination, what is the passing criteria of the students, and what is the criteria of the internal assessment, उसी से रिलेटेड आज हमने ये लेक्चर बनाया है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करें जिस हिसाब से आपको पासिंग क्राइटेरिया जो है या इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया जो है किस तरह का रहेगा, उस हिसाब से आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि जनवरी आपका खत्म होने वाला है, फरवरी में आपके प्रैक्टिकल्स का क्राइटेरिया है, और मार्च के 2 या 3 मार्च से आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप जो है वो अपने एग्जाम्स की तैयारी करें।